बड़े ही पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थे। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए, राजा थोड़ी हुए, वो तो ऋषि थे। राज सिंहासन पर बैठे हुए लगते थे कि राजा हैं, किंतु हैं वे राज ऋषि, जिनसे डायरेक्ट बात हुआ करती थी भगवान से। राजा थोड़ी थे, वो ऋषि मुनि थे, राज ऋषि थे, इनका संबंध सीधा भगवान से। हमें थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा कोई काम धंधा मिल जाए, भगवान कौन होते हैं हम जानते ही नहीं, भूल जाते हैं। राजा जुबनाश्व, उनके जीवन में एक उनको असंतोष हुआ कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। तब की बात है। सिर के बाल पकने लगे, सफेद होने लगे, तो राजा जुबनाश्व को बड़ी चिंता हुई। राजा जुबनाश्व अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए, प्रार्थना की, गुरुवर सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ था, क्या सूर्यवंश का सूर्य राजा जुबनाश्व के साथ डूबेगा? आगे वंश नहीं चलेगा क्या? गुरुदेव कहते चलेगा ना, वंश तो चलेगा, किंतु वंश की वृद्धि के लिए, वंश को चलाने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यही यज्ञ राजा अज ने किया, राजा रघु ने किया, राजा दशरथ जी ने किया। तब भगवान सूर्यवंश में जितने राजा हुए सबने यज्ञ आदि किए, यज्ञ कर्म किए। बड़ी कृपा रही भगवान की सूर्यवंशियों पर, गौ माता की कृपा और साधुओं की कृपा, साधु संतों का बड़ा आशीर्वाद रहा, तभी तो उस वंश में भगवान ने अवतार लिया। राजा जुबनाश्व जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू कर दिया। बड़ी श्रद्धा से यज्ञ करने लगे, और यज्ञ करते समय उनको इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई कि बार बार गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव ये पुत्र कामेष्टि जो यज्ञ हम कर रहे हैं, क्या इस यज्ञ को करने से पुत्र होगा? गुरुदेव कहते हैं हाँ, क्यों नहीं होगा, होगा ना, पुत्र तो होगा। एक ही बात को बार बार पूछने लगे, बार बार दोहराने लगे। साधु संतों से एक बात बार बार नहीं पूछो। आते जाते बैठे पूजा पाठ करते उठते, आरती के समय शुरुआत में, रात्रि को, सुबह दोपहर, कई बार प्रतिदिन पूछने लगे, गुरुदेव पुत्र होगा ना हमारे घर, पुत्र हो जाएगा ना, पुत्र हो जाएगा ना? गुरुदेव कहते हाँ हाँ पुत्र तो होगा, होगा होगा होगा। बार बार पूछने लगे, गुरुदेव पुत्र तो होगा ना? गुरुदेव ने कहा, राजा मुझे ये बताओ, पुत्र तुम्हें चाहिए या तुम्हारी रानी को चाहिए? राजा ने कहा ना ना, रानी को ही चाहिए। पर संतों के मुख की वाणी, संतों के मुख की, महापुरुषों की आवाज कभी व्यर्थ तो जाती नहीं। ऋषि वाक्य मिथ्या नास्ति, संत वाक्य मिथ्या नास्ति, संतों के वचन कभी भी अर्थ नहीं जाते। जिस दिन ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा था राजा को कि पुत्र आपको चाहिए या आपकी रानी को चाहिए, उसी दिन राजा को बड़े जोर की प्यास लगी। इतने जोर की प्यास लगी, जो पानी रखा था पीने के लिए, जल रखा था वो पी लिया, तब भी प्यास नहीं मिटी। तो आखिर में जो यज्ञ मंडप में कलश रखे होते ना, उन कलशों का जल पीने लगे राजा। कलश का जो मुख्य कलश था, उस कलश का जल पी लिया, सारे कलश का जल पी लिया, इतनी प्यास लगी। सुबह जब गुरु महाराज कलश की पूजा कराने लगी, कलश की पूजा कराने लगे, तो कलश को देखा खाली, और राजा से पूछा, राजा ये कलश खाली कैसे हो गया? राजा ने कहा, गुरुदेव रात को बड़े जोर की प्यास लगी,
और मैंने इस कलश का जल पी लिया। तब गुरुदेव कहने लगे, ओहो राजा, जिस बात का डर था वही हो गया। अरे इस कलश का जल रानी को पिलाना था, रानी ने गर्भवती होना था, ये जल तो आपने पी लिया राजा। राजा हूं मार मौजा, जग तो तू जमना पौना। हाँ। राजा ने जल पी लिया था कलश का और राजा गर्भवती हो गया। गुरु महाराज ने कहा, बालक आपको ही जन्मना पड़ेगा। समय आने पर दाहिनी ओर से पेट फटा और बालक का जन्म हुआ। राजा जैसे कैसे बच गए। राजा जुबनाश्रम की कथा है जी। राजा तो बच गए, पर बच्चा कैसे बचेगा? बच्चे को तो मां पालती है, दूध कौन पिलाएगा? इस बात की बड़ी चिंता हो गई। ऋषि मुनि वहां उपस्थित हुए। उसी समय देवराज इंद्र का आवाहन किया। देवराज इंद्र ने अपने कनिष्ठ का उंगली उस बालक के मुख में डाल दी और बच्चे के मुख को उंगली लगा दी और कहा, अब ये बच्चा दूध नहीं मांगेगा, ये पल जाएगा। उस बालक का नाम रखा मानदाता। इसकी मां है दाता। उस राजा मानदाता ने, जुबनाश्व के बाद राजा मानदाता सिंहासन पर आरूढ़ हुए और राजा मानदाता ने 177 यज्ञ किए इस धरती पर, जमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक। पुराणों की ये प्रसिद्ध कथा है। अर्थात हम लोगों को यज्ञ करना पड़ेगा। जो सनातन है, मानव पुरुष मानव को जन्म दे सकता है, पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता, तो स्त्री क्यों नहीं दे सकती? सनातन है, सत्य है, सत्य सनातन धर्म है। इसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। किंतु श्रद्धा और विश्वास से हम यदि इस धर्म पर चलते हैं, अपने धर्म पर हम अटल रहते हैं और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, शुभ कर्म धर्म कर्म करते हैं, तो हमें किसी भी पदार्थ को पाने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। हमारे सनातन में सब कुछ है, कोई वस्तु असंभव नहीं है, असंभव नाम ही नहीं है। ऐसी अद्भुत महिमा है। इन्हीं के वंश में राजा रघु हुए हैं, राजा दिलीप जी हुए हैं, जो परम गौ भक्त थे। अपने जीवन में उन्होंने गौ सेवा की और गौ सेवा के कारण उनको प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। एकदम पुण्यात्मा धर्मात्मा, जिनका नाम रखा रघु। रघु एक ऐसे राजा हुए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ कर्म किए। राजा रघु ने अपने जीवन काल में बहुत से यज्ञ किए और यज्ञ में प्रचुर धन का दान किया, प्रचुर सामग्रियों का दान किया। शैया, गैया, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, मोती आदि, भूमि, तिल, घी, बहुत दान किया। यज्ञ आदि करना हो तो ये दान अनिवार्य करने पड़ते हैं। गौ दान, शैया दान, गज दान, घोड़े का भी दान, भूमि दान, तिल दान, इन
इन वस्तुओं का दान, स्वर्ण दान, घी दान, ये दान लिखे हुए हैं, ये करने चाहिए। बहुत दान किया राजा रघु ने, किंतु जितनी बार भी यज्ञ किया सब लोगों को प्रसन्न नहीं देखा, सब लोगों को प्रसन्न नहीं देखा। बोलो जय श्री राम। थोड़े थोड़े निराश लोग देखे। राजा रघु को लगा कि मेरे यज्ञ करने से मैं जी जान लगा करके यज्ञ करता हूं, धन की भी कोई कमी नहीं रखता हूं, अन्न की भी कोई कमी नहीं रखता हूं, चरु होम की भी कोई कमी नहीं रखता हूं, जिमाने में साधु संत ब्राह्मणों को भी कोई कमी नहीं रखता हूं, भिखारी आए, स्त्री पुरुष आए, अत्यंत आए, चंडाल आए, चाहे ब्राह्मण आए, ऋषि मुनि कोई भी आए, सबको मैं प्रसन्न करके भेजता हूं। किंतु इन सब लोगों के चेहरे मुरझाए से होते हैं, प्रसन्न दिखते नहीं है। मैं अपना यज्ञ एक ऐसा करना चाहता हूं जिस यज्ञ को देखकर यज्ञ में आए हुए लोग हंसते हुए खिलते हुए चेहरे में उन सबके देखूं, सब लोग प्रसन्न चित्त जहां से यज्ञ से जाएं, यज्ञ में आकर के जाएं। ऐसा मैं अपने जीवन में कोई यज्ञ करना चाहता हूं। राजा रघु ने ऐसा ही यज्ञ किया। अपने राज द्वार के कोष के द्वार खोल दिए, कोष खोल दिया, सोना चांदी हीरे मोती बिस्तर वस्त्र जो पकवान मिष्ठान जो भी है ले जाओ अपनी मन मर्जी से। घोषणा कर दी, जो आदमी यज्ञ में आएगा, जो उसको अच्छा लगेगा उठा सकता है, उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, उसको चोर नहीं कहा जाएगा। घोषणा कर दी, जो चाहो ले जा सकते हो, राजमहल से भी ले जा सकते हो, यज्ञ मंडप से भी ले जा सकते हो, जो मन हो। ऐसे लूट सी पड़ गई। वो आसपास के आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने दसों चक्कर लगा लिए। सब लोग बड़े प्रसन्न चित्त होके जा रहे थे। भरपेट भोजन प्रसाद बहुत स्वादिष्ट, कई प्रकार के व्यंजन पकवान मिष्ठान बनी हुई थी, जिसमें सब लोग प्रसन्नता से भोजन इत्यादि प्रसाद के रूप में ग्रहण कर करके जा रहे थे। सामान सामग्री धन दौलत भी लेके जा रहे थे। एक थाली बची हुई थी भोजन की, केवल जो भगवान को भोग लगाया गया था वे थाली भोजन की बची हुई थी। बाकी सारा महल खाली हो गया, यज्ञ मंडप भी खाली हो गया। यहाँ तक कि यज्ञ कुंड की जो सामग्री होती है, भस्म होती है, ईंटें होती हैं, पत्थर होती हैं, बांस होती है, बल्ली होती है, सब लोग उखाड़ उखाड़ के ले गए। कोई कील कांटा तक नहीं, रस्सी तक नहीं किसी ने रहने दी, सब ले गए। अब सब लोग भोजन प्रसादी कर करके चले गए हैं। राजा ने देखा कि अब तो यज्ञ सफल हो गया है, सब लोग प्रसन्न होकर चले गए हैं। जो भगवान को भोग लगाया था, इस थाली का नैवेद्य प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे ही ग्रहण करने लगे तो एक अतिथि देव आ गए, और बड़े दुर्बल, बड़े कमजोर, झुके हुए, कुबड़ सा पड़ा हुआ, ऐसे लंगोटी लगाकर आए हैं। बदन पे, तन पे केवल लंगोटी और कोई कपड़ा ही नहीं। राजा अपने भोजन को प्रसाद के रूप में जो ले रहे थे उसको छोड़कर उठ खड़े हो गए। जैसे राजा रंती देव, चंद्रवंशी राजा रंती देव हुए, उनके राज्य काल में 47 दिनों तक बड़ा सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। प्रजा को खूब लंगर भंडार दे दिया और 47 दिनों तक निराहार अन्न का त्याग करके उपवास किया राजा रंती देव ने। उनके व्रत उपवास के कारण 48वें दिन वर्षा हुई, अकाल टूटा, अकाल खत्म हुआ, सूखा जो पड़ा था दिन खत्म हो गया। तो अब भोजन करने बैठे तो एक अतिथि भगवान आ गए। अतिथि को देखकर राजा रंतीदेव उठ खड़े हुए, अतिथि से कहा आप भोजन कर लो। अतिथि ने आधा भोजन किया,
आधा बच गया। राजा ने सोचा आधा भोजन बचा था, जो प्रसाद के रूप में आधा ही खा लेता हूं। 47 दिन के बाद 48वें दिन की ये कथा। अब जैसे ही भोजन करने लगे, दो कुत्तों को लेकर एक आदमी आ गया, कहने लगा महाराज महाराज मुझे भले ही आप भोजन ना दो, तो मेरे कुत्ते बहुत दिनों से भूखे हैं, इन कुत्तों को भोजन दे दो। राजा ने कहा आप भी खाओ। कुत्तों को भी दिया, उसको भी दिया, भोजन समाप्त हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया आज भोजन तो बचा नहीं, चलो मैं पानी ही पी लेता हूं, जल पी के ही निर्वाह कर लूंगा। जैसे जल पीने लगे तो एक चंडाल आ गया। चंडाल कहता मैं बड़ा नीच हूं, मैं चंडाल हूं राजा, मुझे प्यास बड़े जोर की है, मुझे पानी दे दो, पानी पिला दो। तब राजा ने जो अपने लिए पानी रखा था पीने के लिए, 47 दिनों से भूखे हैं, 48वें दिन की ये बात है, अपने पीने वाले पानी को त्याग दिया और चांडाल को पिला दिया पानी, और प्रार्थना की हे नारायण मेरे राज्य में या पूरे विश्व में कोई प्राणी दुखी ना रहे, सारी दुनिया का दुख आप मुझे दे दो नारायण, मेरी प्रजा सुखी रहे, मैं दुखी प्राणी को देख नहीं सकता, मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो, जितना देना मुझे मैं सहन कर लूंगा, किंतु मेरी प्रजा सुखी होनी चाहिए। उसी समय उस चंडाल में से और कुत्ते वाले आदमी में से और उसी अतिथि के रूप में से तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते भक्त हमने आपको भूखा रखा, हम तो परीक्षा के लिए आए थे। धन्य हो राजा रंती देव, धन्य हो राजा रंती देव को त्रिदेवों का दर्शन हुआ। व्रत उपवास करने से, निर्जल व्रत करने